चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंटरप्रेन्योरशिप एचआरएम खत्म हो गया है। देखिए कुछ बचा होगा तो आप बोल दीजिएगा हमसे, ठीक है, हम पढ़ा देंगे। आज हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। इंटरप्रेन्योरशिप नया सब्जेक्ट है आपका और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही जुड़ा है ये, ठीक है, अभी रिसेंटली ही जुड़ा है और अभी तक का सबसे न्यू टर्म है। और आजकल के सिनेरियो में इंटरप्रेन्योरशिप बहुत चल रहा है ना, ठीक है। देखो ये जो सरकार आई 2014 के बाद तो आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला है, ठीक है। इंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज़्यादा लोन प्रोवाइड करने वाली यही जो गवर्नमेंट है, ऐसा बोलती है पेपर पे, एक्चुअल में पता नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो हाँ 10 लाख है शायद, उसको बढ़ा भी दिया गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उनको पता है कि भाई सरकारी कंपनीज में जॉब नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योर्स को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ नए नए सोच जो लोग विकसित कर रहे हैं अपने दिमाग में, कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और वो हमारे देश के लिए क्या करेंगे, जॉब, मतलब क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। इंटरप्रेन्योर यही तो होता है ना, ठीक है। इंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है कि वो जॉब क्रिएट करते हैं, वो कई लोग को जॉब देते हैं, उनका घर चलवाते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज किसी का मतलब एरिया के अंदर या किसी देश के अंदर बढ़ती हैं, उतना ज़्यादा ही उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे यूके यूएस देख लीजिए आप, चाइना को देख लीजिए, वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों है, क्योंकि वहाँ प्राइवेट संस्थाएं हैं, ठीक है, वो मेहनत करते हैं। वहाँ के इंटरप्रेन्योर्स उस देश के लिए बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि वहाँ के लोग फंडिंग करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस का 20 साल से, है बाल झड़ गया 40 साल में निकाल लिए, उन्हीं के ऊपर मूवी बन गया सर, है हो गया सर, वो कमा रहे हैं अलग। इनको क्या है, 40 साल पे हुए, 20 साल बाद रिटायरमेंट है। क्या क्या पाए आप, कुछ नहीं। लेकिन इंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हमेशा के लिए नाम, जैसे रिलायंस एक बार नाम बन गया तो क्या होगा, कोई भी आएगा, वो बंद भी हो जाएगी ना तो भी उसका नाम रहेगा कि सर एक रिलायंस कंपनी थी, उसको इतिहास में भी नाम रखा जाएगा। आईएएस बन के डिक्लेयर हो गए तो कब तक नाम होगा, जब तक जिंदा रहोगे आप। मरने के बाद अरे था सर कोई है, था बहुत सिंगम बन रहा था, गोली मार दी सब उसको, है ठीक है, काम खत्म हो गया उसका, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेन्योर बनने पे क्या होता है, एक तो जो वर्कर्स आपके अंडर काम कर रहे हैं वो आपका गाथा गाएंगे, जो इम्प्लॉयज काम करेंगे वो आपका नाम नाम लेंगे, ठीक है, समझा रहे। हाँ वही कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरप्रेन्योर करता है। एक तो रिस्क लेता है, सबसे बड़ी बात होती है इंटरप्रेन्योरशिप में, वही वही लेने में ही तो लोग क्या कर देते हैं, कंजूसी कर देते हैं। सर रिस्क नहीं लूंगा सर, पैसा कैसे लगाऊंगा सर, घर वाले पैसा नहीं देंगे सर, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए नहीं देंगे, वैसे भी आप मांग के देखिए नहीं देंगे। तो पापा एक बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस ये कौन बोल दिया तुमको, सर शुभम सर बोले, देखो हम ही खोजने लगेंगे, शुभम सर कौन है बताओ बताओ, अभी सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनको बुलाओ घर पे बताता हूँ उनको, है ठीक है, देंगे नहीं। लेकिन आपके पढ़ाई के ऊपर वो 20 लाख खर्च कर देंगे, आईएएस का एग्जाम नहीं निकल रहा है, प्री भी नहीं निकल रहा है, तब भी वो करवा रहा है, अरे ठीक है निकाल लोगे, है उसको समझे नहीं आ रहा जी के जीएस क्या होता है ठीक है। लेकिन उसका मन लग रहा है ना इंटरप्रेन्योरशिप में, लेकिन नहीं लगवाते क्योंकि फंडिंग नहीं मिलता। फाइनेंस इज द मेन, जैसा होता नहीं मेन हमारा डिमेरिट है, हमको आगे नहीं बढ़ने देने, ठीक है। इसीलिए लोग लोन ले लेते हैं, बाद में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, जब इंटरेस्ट नहीं दे पाते उसका, ठीक है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेन इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप इज द पिलर ऑफ, देखो लिखा है ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्रोग्रेस। देखो पिलर का मतलब क्या होता है कि सर ये अगर नहीं होगा तो हमारा ना इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक और ना सोशल वेलफेयर या सोशल प्रोग्रेस हो सकता है, कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम केवल सरकारी के भरोसे बैठ जाएंगे तो कभी नहीं होगा। इंटरप्रेन्योरशिप का होना किसी भी देश के अंदर होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है, अगर आपको देश को संतुलित तरीके से चलाना है तब, ठीक है। वही तो नया इनोवेशन करता है, नया क्रिएटिविटी लाता है, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए एलिमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें वो लेके आता है मार्केट में और वो आपको प्रोवाइड करता है, उससे मिलने वाले बेनिफिट वो कमाता है, ठीक है, आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, ऑल डेवलप इकोनॉमिक हैज प्रोग्रेस एंड डेवलप न्यू माइल्स इन द वे ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू एडॉप्टिंग इंटरप्रेन्योरियल टेंडेंसीज एंड कॉन्सेप्ट। देखो लिखा है ना कि जितने भी इकोनॉमिक कंट्री है जो डेवलप होना चाहती है, डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, अभी प्रोग्रेस में है वो, ठीक है, वो कैसे अपने आप को डेवलप करेंगी, अगर वो अडॉप्ट करेंगी किस एक्टिविटी को, इंटरप्रेन्योरियल टेंडेंसीज एंड कॉन्सेप्ट, कि मतलब यहाँ पे हमें किसको बढ़ावा देना पड़ेगा, उद्यमिता को, ठीक है, उद्यम नेचर को, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेन्योर्स बढ़े हमारे कंट्री के अंदर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले बढ़े, लेने वाले नहीं, ठीक है। तब क्या होगा, हमारे जो भी कंट्री है, हमारी जो भी देश है हमारा इंडिया, ठीक है, वो क्या होगा, विकसित होगा। अभी तो विकासशील ही रह गया ना 1950-47 के आजाद के बाद, देखो आगे नहीं बढ़ पाया अभी भी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग सरकारी कंपनीज के पीछे भागते हैं, ठीक है, अभी भी बहुत लोग भागते हैं, ठीक है। उसमें अभी बस, अभी तो इस सरकार ने केवल 10 साल राज किया है, अभी आगे भी राज करेगी, तो अगर मान लो तो इसने इंटरप्रेन्योरशिप को तो कम से कम बढ़ावा दिया है,
ठीक है, कि वो कहती है कि आप आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब नहीं है कि आप चाट 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 फुल्की लगाने लगो, चाय बेचने लगो, है ठीक है, ऐसा लोग कहने लगते हैं। ठीक है, उससे आत्मनिर्भर कहने का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, कि आप कोई सोच लेके आओ, कुछ नई थिंकिंग लेके आओ, हम उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, फिर क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल इन इरेडिकेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, लो प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक, मतलब इन चीज को ये कम करता है। अगर इंटरप्रेन्योरियल कॉन्सेप्ट अगर आप लेके आते हैं तो ये किसको किसको कम करता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रेन्योर आएंगे तो। ठीक है, पॉवर्टी को खत्म कर देगा, गरीबी को, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब किसी चीज की अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है इंटरप्रेन्योरशिप, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब हमारी जो इकोनॉमिक में कंडीशन ऊपर नीचे आ रही, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब ऊपर नीचे, डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, ये सब सारी चीजें किस में आती हैं, आपके इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में आती हैं। ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपको देखने को मिलता है उसमें इंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जितना कम होता चला जाएगा, जितना हम डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे होते चले जाएंगे, केवल उन्हीं के पीछे भागने लगेंगे, तो इनइक्वालिटी आएगी। और इनइक्वालिटी इसलिए दिखती है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो बस लोग उसी के लिए परेशान है। ठीक है, लेकिन एक इंडस्ट्री खुल जाएगा तो क्या होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट केवल यही करती है, किसान का कर्ज माफ कर देगी, ठीक है, बस यही करती रहती है, बिजली बिल माफ कर देगी, बस यही सब होता रहता है। लेकिन अगर एक कोई ऐसी कोई सरकार बता दे जिसने बोला कि मैं 100 इंडस्ट्री खोलूंगा आके, कोई नहीं है, चाहे कितना भी महान होगा दिमाग वाला पॉलिटिशियन, वो कह ही नहीं सकता है वो। ठीक है, कि मैं आऊंगा तो कितनी इंडस्ट्री खोलूंगा इस एरिया के अंदर, 100 इंडस्ट्री। देखो 100 इंडस्ट्री खोलेगा, लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। अरे एक इंडस्ट्री के अंदर 1000 लोग भी तो काम करेंगे, 1 लाख ऐसे ही हो गए। ठीक है, लेकिन नहीं, वो सोच नहीं डेवलप करना है ना। ठीक है, उसके लिए एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट। कोई भी आएगी वो यही करेगी, क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाएंगे, जैसे पढ़ लेंगे आप, तो आपको क्या लगेगा, अरे सर इंटरप्रेन्योरशिप कितना अच्छा है। अभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, इसका कोई रोल ही नहीं है, बस केवल पास होने के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये चैप्टर क्यों आया है, ये सब्जेक्ट क्यों आया है, ताकि इसको रियल लाइफ में इसको आप क्या करें, इसको अपनाएं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यही है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। ठीक है, देखो लिखा नहीं है, इन रिसेंट टाइम इंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज एज एन इकोनॉमिक हैज रिवोल्यूशन एट ग्लोबल लेवल। देख रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रहा है ये इंटरप्रेन्योरशिप, केवल इंडिया के लिए नहीं है, हर देश के लिए है। ठीक है, ईच गवर्नमेंट हैज बीन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंडक्टिव एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट। मतलब हर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो इस इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक पॉलिसी बनाए, कुछ टेक्निक बनाए, ताकि आसानी से इसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसीलिए वो फंडिंग दे रही है ना, पहले देखो फंडिंग बहुत कम थी, अब धीरे धीरे फंडिंग क्यों बढ़ा रही है, ताकि तो लोग इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े। ठीक है, जो सोच वो ला रहे हैं, वो सोच एक प्रोजेक्ट में लिखे, गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, मंथन करेगी, फिर उससे रिलेटेड आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर देगी, आप बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बैंक्स भी देखो इंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए बहुत ज्यादा पैसा देती है आपको, सब नहीं देते हैं, HDFC वगैरह देती है, ICICI देती है। ठीक है, तो ये सब देते हैं, तो ये क्या है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। ठीक है, लो इंटरेस्ट पे देती है। ठीक, फिर बहुत सारे मीनिंग लिखे हुए, इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स वही देखो लिखा, फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। अब देखो इसका मतलब मेन क्या हो, इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाते हैं आप। ठीक है, तभी तो इंटरप्रेन्योरशिप होगा ना, पुरानी चीजें फिर से डेवलप करेंगे तो फिर इंटरप्रेन्योरशिप कहाँ रहेगा। ठीक, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिव एंड अंडरटेकिंग रिस्क, ये तो मेन इसमें मैंने बोला था ना कि सर इंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेन क्या है, रिस्क लेना। रिस्क कौन लेता है, इंटरप्रेन्योर। अभी आएगा इंटरप्रेन्योर कौन होता है, इंटरप्रेन्योर ही तो रिस्क लेता है ना, पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है। ठीक है, तो अंडरटेकिंग रिस्क एंड हैंडलिंग अनसर्टेनिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अभी आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, भविष्य में कभी भी क्या हो सकता है, गिर सकता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये इंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी खासियत। ठीक है, कि सर अपने लॉस को कवर कैसे करेंगे, इसलिए तो रिजर्व बनाते हैं, आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, रिजर्व बनाना, प्रोविजंस बनाना, ये सब उसी के लिए तो बनाते हैं ना। इंटरप्रेन्योरशिप का ही तो दिमाग होगा ना कि सर रिजर्व बनाना चाहिए सर। ठीक है, क्या बनाना चाहिए, प्रोविजंस बनाना चाहिए, नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, वो अनसर्टेनिटी के लिए ये सर मैं कॉटन का बिजनेस करता हूँ सर, आग लग सकती है सर। ठीक है, तो रिजर्व बनाता रहूंगा, किसी जिस दिन आग लगेगी रिजर्व से उठा पैसा लगा के रिकवर करेंगे। ठीक है, किससे पैसा मांगोगे उस समय, या तो इंश्योरेंस करा लो, सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, फायर इंश्योरेंस वो भी है, उसके लिए भी प्रीमियम भरेंगे आप, एक्सपेंस हो जाता है फिर आपके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं ना, ये सब आप अकाउंटिंग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या इंटरप्रेन्योरशिप वालों का जो दिमाग हुआ, कहाँ कहाँ दिमाग लगाएं, कैसे कैसे लॉस को कवर करें। ठीक है, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा, कुछ नई चीजें लेके आना। ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना। तीसरा कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिव मतलब मिलजुल के काम करते हैं आप, ऐसे नहीं कि जैसे सरकार के साथ क्या बोलते हैं, कस्टमर्स के साथ मिलजुल के काम करते हैं, उन्हीं के लिए तो प्रोडक्ट बनाते हैं ना। वो खरीदेगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या रह जाएगा कि सर हम बहुत अच्छा फोन बनाते हैं सर, लेकिन खरीदता कोई नहीं है सर, तो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है फिर। ठीक है, लेने वाला ही नहीं कोई है। ठीक है, कहेंगे अरे सर पागल है सर, है
ऐसे ही फोन बनाया लेकिन सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है, बताइए कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव नेचर होना चाहिए आपका, मतलब सबसे मिलजुल के गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज को मानिए, तभी आप चला पाओगे आप। ठीक है, और मेन होता है यही रिस्क लेना और अनसर्टेनिटी को, या जो आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी अनसर्टेनिटी हो सकती है उसको हैंडल करना। ठीक है, ये इंटरप्रेन्योरशिप का मेन काम होता है। ठीक है, अच्छा कुछ डिफिनीशन भी दिए गए हैं थोड़ा पागल टाइप के आंसरों के लिए। कौन कौन है बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड है, हॉवर्ड एंड जॉनसन, बहुत अच्छी परिभाषा है। देखो क्या लिखा है, इंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ थ्री बेसिक एलिमेंट, मतलब तीन एलिमेंट्स अगर आ जाएंगे किसी के अंदर तो इंटरप्रेन्योरशिप हो जाएगा। क्या, इन्वेंशन, इनोवेशन एंड एडॉप्शन है। देखो तीनों का मतलब क्या होता है, इन्वेंशन का मतलब कुछ नई चीज, अभी लिखे थे ना ऊपर समथिंग न्यू। ठीक है, जब हम कुछ नई चीजें लेके आएंगे मार्केट में तो वही क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा इनोवेशन है, इनोवेशन क्या होता है कि आप हमेशा क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि हमेशा एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या करते हैं, वैरायटीज लाते हैं या चेंजेस करते हैं, अपग्रेड करना जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग इनोवेशन बोलते हैं। यही अंतर होता है इन्वेंशन और इनोवेशन। इन्वेंशन मतलब एकदम नई चीज, मतलब जो कोई सोचा ही नहीं था। ठीक है, वो क्या होता है, इन्वेंशन होता है। इनोवेशन क्या है, उसमें कुछ अपग्रेड करते हैं। सर 4G था 5G हो गया, सर अपग्रेड हो गया। बाकी सिम तो वही है ना, सिम नहीं बदलना है, सिम वही रहेगा सर। ठीक है, 4G से किस पे चलेगा बेटा, 5G पे चलेगा, इनोवेशन है वो। 6G आ जाएगा, 7G आ जाएगा, ऐसे होगा, ये अपग्रेडेशन है, ये इन्वेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोई नया नेटवर्क बना दें, ठीक है, अपने नाम से, तब वो इन्वेंशन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एडॉप्शन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे आपको एडॉप्शन सीखना पड़ेगा। जैसे होता है मार्केटिंग स्किल, ठीक है, मार्केटिंग करने का तरीका, ये इंटरप्रेन्योरशिप के दिमाग में होता है। आज मैंने मार्केटिंग कैसे की है, अब 6 महीने बाद कैसे मार्केटिंग करूंगा, कैसे गेम खेलना है, कैसे सोशल या कस्टमर्स को हैंडल करना है, एडॉप्ट कैसे करना है, कैसे लोगों के माइंडसेट चेंज कैसे करना है, ये सब किसको आना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एडॉप्ट करना होना चाहिए। जैसे होता है ना कि अभी के सिनेरियो में अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो कैसे करेंगे, 10 साल बाद कैसे बिजनेस करेंगे, ये सब चीजें पहले से ही सोचता है कौन, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये पहले से ही सोच के चलता है कि सर एडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा सिचुएशन के साथ। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कल्चरली किसी को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, सोचते हैं ना ऐसा चीज कि सर किसी धार्मिक चीजों का किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या एडॉप्शन ही तो है। ठीक है, कि अगर मैं ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा और मैं नजरों में क्या हो जाऊंगा, सबके खराब भी हो जाऊंगा, तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखो कोई बिजनेसमैन कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं सर, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वो अपने आप को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कि प्रोडक्ट का कलर भगवा कर दिए हैं सर, है ठीक है, मुस्लिम्स है तो हरा कर दिए हैं, आप मुस्लिम है तो फंस जाएंगे आप, देखो। ठीक है, उसको एडॉप्ट ही मत करिए ना, आप एकदम सिंपल रखिए, है ठीक है, पीला रख दीजिए एकदम, है किसी का कलर ही नहीं है, ठीक है, कोई है ही नहीं, तो आप उस चीज को अडॉप्ट कर लिए ना कि यहाँ पे ऐसी गतिविधियां होती है तो उससे बचिए। ठीक है, अच्छा ये तो जॉनसन की अच्छी परिभाषा है ये। ठीक है, फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू मसल मैन, अरे साला मसल मैन है, ठीक है, मसल मैन एंड जैक्सन, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, इंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग, देखो इन्वेस्ट तो करता है, ये पैसा लगाना होता है, ठीक है, और रिस्क लेना होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम, किस किस चीज का इन्वेस्टमेंट, टाइम का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इसमें आपको होना नहीं, पैसेंस लेवल होना चाहिए आपके पास, ये नहीं कि आज लगाए कल ही आपको प्रॉफिट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम का इन्वेस्टिंग और रिस्क लेना पड़ता है, पैसे का रिस्क और इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड एफर्ट्स टू स्टार्ट बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। ठीक है, उसको सक्सेसफुल बनाना भी, ये नहीं कि सर पैसा लगा दिए टाइम लगा दिए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, नाम नहीं बना पाए ना, नाम बनाना होता है मेन। ठीक है, जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो लोगों के जुबान पे होना चाहिए, इसी को बोलते हैं सक्सेसफुल, कि सर मैंने ऐसा बिजनेस खोला कि इलाहाबाद तो जान ही गया, धीरे धीरे पूरा इंडिया भी जान गया। ठीक है, तो वो इंटरप्रेन्योरशिप कहलाए। ठीक है, एक छोटे लेवल से लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि वहां के लोग पहले जानते हैं, फिर धीरे धीरे उस शहर पूरा जानता है, फिर पूरा एक स्टेट, फिर ऐसे होता है ना दूसरे, फिर पूरा इंडिया, फिर ग्लोबल लेवल, ऐसे होता है कि भाई उसके बिना काम ही नहीं चलेगा सर, कि सर मुझे ट्रक अगर खरीदना है तो टाटा का चाहिए, क्यों नाम है उसका। ठीक है, सर ट्रक चाहिए तो किसका चाहिए, टाटा का ही चाहिए, वो टाटा बेच ही रहा है, उसने नाम बना लिया है कि लोग और कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि और किसी का ट्रक अगर कोई बोलेगा ना कि ये ले लो, अरे नहीं नहीं टाटा, टाटा है, टाटा सर है, मजबूत गाड़ी लेना है सर, टाटा सर। ठीक है, समझ आ रहा है, तो ये क्या है, ये सब उसने नाम बना लिया है, सक्सेसफुल हो चुका है वो। ठीक है, कि अगर नमक भी देखे ना, नमक लेना होता है तो आप टाटा का ही मांगते हो, आप देखो और किसी का नमक कोई दे के देखे अभी, ठीक है, नहीं लेंगे, आप कहेंगे अरे ये क्या है यार, ये कौन सा दे दिए, अंकुर नमक है। ठीक है, अंकुर कौन है, आया था बीच में, आपको नाम पता होगा, ठीक है, बंद हो गया वो, ठीक है, केस हो गया था उसके ऊपर, अरे गलत बनाता था, मतलब मिलावटी बनाता था। ठीक है, तो लोग अब क्या है, सस्ते के चक्कर में ऐसा नहीं होता कि आप उस चीज को बदल दो, उसने नाम बना लिया ना अपना,
ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है, वो 11 से 12 रुपए भी कर देगा ना तो लोग उसी को खरीदेंगे, ठीक है, उसी को खरीदेंगे। आप कहेंगे लाल वाला ही टाटा साल्ट दो, नहीं है सर, जा रहा है दूसरे दुकान में, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि वो मिलेगा ही नहीं, नमक तुम ही बेचते हो केवल, है, ठीक है, सबको नमक लगाते हो, ठीक, तो वही चीज है। फिर अकॉर्डिंग टू रॉ एंड मेहता है, ठीक है, ये लोग इंडिया के थे, इन्होंने देखो क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज क्रिएटिव, देखो कुछ नया लेके आएगा वो, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वही सेम, वही जो दो टर्म थे यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसी चीजें लेके आना इन्वायरमेंट के अंदर या मार्केट के अंदर ताकि उसको लोग क्या करें, जाने, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी और कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आप मार्केट में आइए ताकि लोग उसको देख के क्या करें, अचंभित हो जाएगा, अरे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है सर, मैं इनविजिबल फोन लेके चला आया है सर, मैं टोनी स्टार्क बन गया सर, है, टोनी स्टार्क में देखते ना कैसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, पता नहीं देखे होंगे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, मार्वल देखें, मार्वल सीरीज है, ठीक है, टोनी स्टार्क, ठीक है, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता होगा, तो उसमें क्या रहता है, वो सब इनविजिबल ही तो रहता है, उसको दिखता है लेकिन और किसी को नहीं दिखता वो क्या कर रहा है वो, ठीक है, वैसा हो जाएगा भविष्य में, देखना वैसी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हॉलीवुड वाले आगे का ही सोचते रहते हैं और देखते नहीं, जो वो सोचते हैं वैसा बनता चला जाता है मार्केट, ठीक है, वो पता नहीं कहाँ से दिमाग लेके आते, कौन है साला उसके पीछे, है, समझ में नहीं आता है कौन है, एआई से भी आगे रहते हैं साले, हैं, ठीक, तो वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिव है कि सर मैंने पानी से चलने वाला मोटर बना दिया सर, देखो अभी कहेंगे अरे सर बिजली से चलता था तो सुने थे, पानी डालते ही चलने लगा, और क्या, देखो, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आप अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका, आपका नाम हो जाएगा तुरंत, अरे सर अब बस आप बोल दिए अब बनाना चालू है, ठीक है, जैसे कैंसर की दवा देखो बना रहा है रूस, ठीक है, रूस ने बोल दिया फ्री में बांटेगा वो पूरे इंडिया में, ठीक है, ले इंडिया का नाम भी हो जाएगा, इंडिया वाले फ्री में तो लेने के लिए वैसे भी हाजिर, बस दे दो यार, हैं, पैसा लोगे, ऐसे भी पैसा लेके देते नहीं है हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, और जहां से लोन देखो, दो चीजें इंडिया लेने में माहिर है, एक तो सामान और दूसरा पैसा, अगर कोई लोन दे रहा होगा, जैसे कोई देश बोले कि मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया है, किसी को लोन चाहिए, तुरंत इंडिया वाले हाथ फैला देंगे, हैं, तुरंत, कितना है 10,000 करोड़, लाई बहुत जरूरत है, लाई रोड बनवाना है यार, हैं, लोन लेके रोड बनवाएंगे, हाँ ठीक है, ले लेंगे लेकिन देंगे नहीं, कैसा टर्म कितना रखें, जैसे होता नहीं, वो उधर से बोलेगा ना कितना कितने साल के लिए, अरे सर टर्म मत लिखिए, नहीं टर्म को ऐसे डैश कर दीजिए, क्या कब देंगे, क्या जब तक रहेंगे जिंदा, जब तक है जान, है, ठीक है, इंडिया बर्बाद थोड़ी होगा, सबको पता है इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आगे है, ठीक है, नहीं पैसा देगा इन्वेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ब्याज लूंगा यहाँ से, उस पर ब्याज तो बनेगा ही, तो प्लस वहां पे रहेगा, और दूसरा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्री में लाएगा, इसलिए फॉरेन वाले यहाँ आगे बिजनेस करके भाग जा रहे हैं ना, आराम से कर रहे हैं एकदम, लोन दिए, लोन वापस ही नहीं करते हैं, और जब वापस नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, राज करते हैं यहाँ बैठ, हो रहा है वही, देखना फिर वही 200 साल वाला पीछे आएगा बैक कर, ठीक है, लेकिन वो राज नहीं करेंगे, गुलामी नहीं हम लोग झेलेंगे, लेकिन ये सब झेल रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेना, ये सब यही लोने की बात है, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ावा करते करते साले दिमाग लगा क्या करते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, सर क्या करें सर, सर अपना जो वो मुंबई में जो 100 हेक्टेयर की जमीन है थोड़ा दे देते हैं काम करने के लिए, ऐसे ही तो आए थे अंग्रेज साहब, इंडिया में ऐसे ही तो आए थे, सर काम करने के लिए चाहिए, हम आपका आपके देश को बर्बाद नहीं करेंगे, उसको बहुत आबाद करेंगे, अच्छा राजा महाराजा अच्छा होते थे पहले के, हाँ आ जाइए बिल्कुल करिए, धीरे धीरे साला साम्राज्य बनाने लगे, उसमें बिल्डिंग खड़ी करने लगे, कोई देखेगा नहीं क्या होता है, ठीक है, 10 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचने लगे, हैं, ठीक है, मार्केट में इंडिया से ले रहे हैं, इंडिया को ही 100 रुपए में बेच रहे हैं, वाह, है, ठीक है, देखो, तो ये सब चीजें उन्होंने की, और वही चीज आज भी हो रही है, पैसा दिए, पैसे का रीपेमेंट नहीं हो रहा है, ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, क्या करेगा सर, वो जमीनियां दे दीजिए हम बिजनेस करेंगे सर, ठीक है, तो गवर्नमेंट कही सर पैसा माफ, पैसा मत दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतने दिन के लिए मुझे लीज पे वो पूरा क्या कर दिए, जमीन दे दीजिए, वो बिजनेस करेगा, जितना वो लोन दिया होगा ना उससे 4 गुना 5 गुना कमा लेगा उतने साल में, 99 ईयर्स से कम का लीज होता नहीं है कभी, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ अब करेंगे तो हो गया काम, 100 साल का जो काम कर लेगा कोई कंपनी एक एरिया में, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही माला माल हो जाएगी, 10,000 करोड़ क्या वो लाखों करोड़ कमा लेगी, है, ठीक है, माफ भी कर दिया आपका कर्जा, आप खुश किस लिए, कर्जा माफ हो गया सर, अब वो खुश किस लिए है कि हम यहाँ आ गए, अब राज करना मेरा हो गया, अब मेरे बिना कोई चला ही नहीं पाएगा यहाँ, मतलब मैं अगर नहीं रहूंगा ना तो ये देश कहेगा कि अरे सर जाने मत दीजिएगा इसको, ठीक है, पैसा मिल रहा है सर, टैक्स भी तो दे रहा होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को वो भी फायदा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये इंटरप्रेन्योरशिप है, देखो वो आया तो क्या बढ़ा दिया, इंटरप्रेन्योरशिप ही, वो कई लोगों को रोजगार दिया होगा यहाँ, ठीक है, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा है, ठीक है, आपका भी फायदा है कि आप उस कंपनी में इनरोल हुए, काम करना शुरू किए, आपका भी फायदा हो रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, पीएफ मिल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, लेकिन ये गलत क्या हो जाता है जब वो राज करने लगते हैं, वही चीज गलत हो जाती है,
ये हम ही अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप में यही चीज़ की कमी है बस, आप मोनोपॉली करने लगते हैं। देखो फिर जैसे जियो है, ठीक है, भले इंडियन है लेकिन मोनोपॉली बढ़ा रहा है वो, ठीक है। फिर देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि सर इंटरप्रेन्योरशिप होगा तो क्या होगा, पहले चीज़ क्या है बेटा, इनोवेशन, कुछ नई चीज़ें वो लेके आएगा, ठीक है, अपग्रेडेशन लेके आएगा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। दूसरा क्या होता है इंटरप्रेन्योरशिप का, रिस्क बेयरिंग, रिस्क लेता है वो बिना, वही ना रिस्क है तो इश्क है सर, है ठीक है, शेयर मार्केट। तो इसी की तरह ये भी है कि सर पैसा लगाएंगे और एफर्ट लगाएंगे और मनी लगाएंगे, तीनों का रिस्क लेते हैं हम इसमें, ठीक है। पैसेंस लेवल बहुत इसमें हाई रखना पड़ता है आपको, जैसे होता नहीं, लॉस सहने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं, सक्सेस तो मिलेगी आपको, सक्सेस के लिए आपको लॉस सहना पड़ेगा, लॉस को। और दूसरी चीज सोशल, सोशल जो बिलीफ होता है ना, ये सबसे बड़ा सहना पड़ता है आपको, ठीक है। लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते यहाँ के, अभी आएगा, अभी देखना, मैं बताऊंगा कि लोग आगे नहीं बढ़ने देते, आपके घर वाले से लेके और आपकी सोशल लाइफ के लोग, वो नहीं आगे बढ़ने देते। कहता अरे है साला बिजनेस कर रहा था, लास्ट में चल रही है। अरे काहे बोल रहे हो भाई, तुम्हारा पैसा लगा है तुम्हारे पिताजी का पैसा जा रहा है, नहीं, लेकिन वो कान भरते रहते हैं फैमिली का भी। अरे सर लॉस हो जाएगी, मत दा पैसा हो गए हैं, एफडी करा ला है। बाप क्या सोच रहा है, अरे हाँ यार सही बोल रहे हो, 10 लाख डुबा दिया यार, फिर मांग रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन वो लॉस, वो जान रहा है कि भाई 10 लाख लगाऊंगा तो मेरा फायदा हो सकता है, लेकिन दूसरे लोग कान भर दिए तो बाप कहेगा नहीं दूंगा पैसा, रहेगा भी तो नहीं देगा वो, कहेगा एफडी करा दिए जाओ, फंस गए आप, ठीक है। बहुत सारी चीजें। फिर क्या है बेटा, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस होता है। आप कभी भी इंटरप्रेन्योरशिप में बिना नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस में नहीं आते। ये नहीं कि सर आप ऐसे ही मतलब होता नहीं, बिना कुछ सोचे समझे आप आ गए होंगे, ठीक है। एक तो इंटरप्रेन्योरशिप आपको एक नॉलेज तो सिखाता ही है कि आप चीज़ों को सीखते हैं धीरे धीरे कि कैसे हम मार्केट में घुस सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि आप कोई भी बिजनेस अगर करने जाते हो तो उसके ऊपर पूरा प्रॉपर क्या करते हो, रिसर्च करते हो। ऐसे नहीं आप किसी बिजनेस को ओपन करने के लिए बोल लेते हो। जैसे आप कभी बैंक से लोन लेने जाओ, देखो कितना वो गिनती गिनाते हैं, सर प्रोजेक्ट लेके आइए, सर ये लेके आइए, सर वो, सर ये है, बहुत सारी चीज़ें, सर इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा ये बता दीजिए, है बहुत सारी चीज़ें वो सब आपसे मांगते हैं, पूरा कागज होगज है, तब जाके वो पैसा रिलीज करते हैं, ऐसे नहीं दे देते। बस एक खाली लिखे रहते हैं कि 20 मिनट में बिजनेस लोन लें, है 20 मिनट की 20 दिन लग जाता है, ठीक है। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है, या ये गवर्नमेंट सिग्नेचर लेके आई, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये लेके आई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। ऐसे नहीं दे देते आपको। फिर बिजनेस आइडिया उसमें लेके आना पड़ता है पूरा। फिर क्या है बेटा, क्रिएटिंग एक्टिविटी एडॉप्शन। मैंने बोला ना अभी कि सर आपको एडॉप्शन का ऑप्शन, एडॉप्शन की चीज़ें ये सिखा देता है, ठीक है। कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, लोगों की सोच में जो चेंजेस हो रही है उसको भी आपको एडॉप्ट करना पड़ता है, उस तरीके से काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, रिजल्ट ओरिएंटेड। जैसे इसमें अभी प्रोडक्ट्स का नाम लूंगा मैं, अभी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। रिजल्ट ओरिएंटेड अचीव्ड बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे हम किस पे बिलीव करते हैं बेटा, रिजल्ट्स पे, ठीक है, अपनी सक्सेस पे, ठीक है। अपने जो भी काम किया गया है उसका क्या रिजल्ट निकला, पॉजिटिव की नेगेटिव, ये सिखाता है, ठीक है। कि मैंने जो प्रोडक्ट बनाया लोगों को पसंद आया, लोग और क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ताकि और मैं बनाऊंगा और अपने आप को आगे लेके जाऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन जैसे होता है इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, इनके खिलाफ कोई आप काम मत करिए। इंटरप्रेन्योरशिप ये सिखाता है, जैसे होता है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। यहाँ के लोगों को कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट मत बनाइए आप, ठीक है। तो ये सब चीजें भी इंटरप्रेन्योरशिप से ही राइज होता है। जैसे देखो वॉशिंग मशीन को ले लो आप, वॉशिंग मशीन 10 साल 20 साल पहले देखो कैसी आती थी, अब कैसी आती है, ऑटोमेटिक आती है। एक बार कपड़ा डालेंगे, उसको बस अटैच करना है टोटी से जहाँ से पानी आता है, बटन दबाएंगे, वो पूरा आपका सब कुछ करके लास्ट में गाना बज जाता है, ठीक है। एक ही कंपनी बना रही होगी ना, वर्लपूल आपका हो गया, चाहे सैमसंग हो गया, बहुत सारी कंपनीज बना रहे हैं, ठीक है, एलजी हो गया, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज बना रहे हैं, ठीक। तो लेकिन 10 साल 20 साल पहले जाओ देखो वॉशिंग मशीन आते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन डबल डबल वाले आते थे, ठीक है। एक तरफ धुलता था, एक तरफ ड्राई होता था, आपको कपड़ा वहां से उठा के ड्राई वाले में डालना पड़ता था, बहुत मेहनत लगता था। तो लोगों की सोच क्या हो रही है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोग तो वो भी नहीं करना चाहते जो मैं अभी बताया आपको, कि घर वाले आप सोए रहते हैं, लड़का है लड़की, अरे यार कपड़ा डाल दो, बस कुछ करना नहीं, बस कपड़ा डाल देना, सर्फ डाल देना, अरे मम्मी है बताइए, स्विच ऑन करना पड़ेगा, है ठीक है, फिर बटन दबाना पड़ेगा, बताइए कपड़ा डालना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी भी भारी लगता है। वो यही सब तो दिमाग लगा के क्या बना दिया, ऑटोमेटिक मशीन, जाओ कुछ नहीं करना है, बस कपड़ा डालो, बटन दबा देना, वो पानी भी अपने आप ले लेता है, देखते ही आप पानी भी लेवल कितना लेना है उसको ले लेता है वो, ठीक है। दिन भर पता चले मशीनें चल रही है, ठीक है। सोचो दिमाग देखो कितना है। वो क्या बोलते हैं सर कि लो बिजली लेता है सर, ठीक है, क्या करता है,
आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर देगा, कम नहीं करता है, वो बढ़ा देता है बल्कि। क्यों? दिन भर मशीन चल रही है, दिन भर वो मशीन चल रही है। सुबह 9 बजे से स्टार्ट किए थे, रात 9 बजे बंद हुआ है वो। अरे एक बार में तो कपड़ा आप उतना नहीं डालेंगे ना, थोड़ा 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 डालेंगे, ठीक है। वो एक बार में पूरा बिजली का बिल कवर कर लेता है वो, ठीक है। बात वही हो जाती है, लेकिन घूम फिर के क्या है उस पर लिख देते हैं कि सर ये लो इलेक्ट्रिसिटी लेता है सर, ये कम वॉट में भी चल जाता है, इन्वर्टर से भी चल जाएगा सर, है, ठीक है। बेवकूफ बनाते हैं हम, ठीक है। वो बस क्या कर रहे हैं, वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं। तो उसमें कोई दिमाग लगा रहा होगा ना पीछे बैठ के, इंटरप्रेन्योरशिप वाला ही दिमाग होगा उसमें कि सर लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज करें, हैं, क्योंकि लोग यही चाहते हैं और लेजी बनना चाहते हैं। उसमें देखना और भी हाईटेक मशीन आ जाएगा, आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं, उठा के लेके जाएगा हो सकता है, हैं, आपको उठा के उसी में डाल देगा, आप घूम फिर के नहा धो के उसी में निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे बर्तन धोने वाली भी शायद मशीन आने वाली है, ठीक है। जैसे ठंडी में क्या होता है, लड़कियों को दिक्कत होता है वो मतलब बर्तन धुलने में, लड़कों को भी होता है लड़कियों को भी होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी उनको ठंडे नहीं लगता, नहीं सर, वो दिन भर धुलती है ना सर, तो हथवा एकदम क्या हो जाता है, तो एकदम उसके आदी हो जाता है, पानी गिराते हैं पता नहीं चलता उनको। ऐसा तो नहीं है, ठंडी लगती है सबको, ठीक है। तो उसकी भी मशीन आ जाएगी, आने ही वाली होगी, ठीक है, कि वो भी ऐसी वॉशिंग मशीन की तरह आएगा, ऐसे खुलेगा गेट, उसमें आप बर्तन डाले, धुल के बाहर आ गया हो सकता है आता होगा, मैं तो जान नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आता जरूर, आ जाएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि लोग क्या हो जा रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं। वो मैं दिमाग से खेल रहा हूँ, इंटरप्रेन्योर है वो, कोई होगा जरूर जो ये सोच रहा होगा, देखो मैं सोच रहा हूँ तो वो भी सोच रहा होगा, बस मैं बना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास बजट नहीं, सोच नहीं है, सोच नहीं है ना, ठीक है। बजट की बात नहीं थी, सोच नहीं है मेरी उतनी, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है। बजट भी तो आता ही है, देखो बजट भी होता है, सही बोल रहा है। दूसरी चीज क्या, सोच नहीं है मेरी उतनी, ठीक है, कि मैं मशीनरी कहाँ से लाऊंगा, मुझे खोजना पड़ेगा ना उसके लिए मुझे पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा फिर, ठीक है, कि सर मैं इसी में घुस जाता हूँ फिर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब इंटरप्रेन्योरशिप से ही आता है, एडॉप्शन। देखो इंटरप्रेन्योर आ गया ना, मैंने बोला था ना अभी इंटरप्रेन्योर आएगा, ठीक है। इंटरप्रेन्योर क्या है? इंटरप्रेन्योर जो इंटरप्रेन्योरशिप को जन्म देता है। इंटरप्रेन्योर कौन होता है सर? ठीक है, उद्यमी होता है सर, जो इंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है, जन्म देता है। वही जो अभी रिस्क टेकिंग अभी पढ़ा है आपने, एफर्ट्स टेकिंग सर, है मनी को लगाना, ये सब कौन करता है? इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये अगर नहीं होता सर तो हमारा देश अभी इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ता सर, ठीक है। धीरू भाई अंबानी जी नहीं होते हैं, रतन टाटा जी नहीं होते, तो आज इतना बड़ा नाम आदित्य बिरला ग्रुप का नाम या किसी का भी नाम नहीं होता, ठीक है। सबके पीछे कोई नहीं किसी न किसी का हाथ है, ठीक है। इंटरप्रेन्योर जो रिस्क लिया होगा, देखो लिखा ना, इंटरप्रेन्योर डिराइव्ड फ्रॉम इंटरप्रेंडर, ठीक है, इंटरप्रेंडर वर्ड से आया है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है, याद रखिएगा, लैटिन नहीं है, फ्रेंच। कई चीजें लैटिन वर्ड से बहुत सारी चीजें आई, विच रेफर्स टू अंडरटेक। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? अंडरटेक करना, मतलब अपने हाथ में ले लेना। इंटरप्रेन्योर की तो हाथ में सारा डिसीजन होता है ना, मेकिंग पावर, रिस्क लेना, सब कुछ उसी का, प्रॉफिट भी उसी का होता है, ठीक है। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी द फ्रेंच मैन हु ऑर्गेनाइज एंड लीड मिलिट्री ट्रेडिशन वेयर कॉल्ड एन इंटरप्रेन्योर, ठीक है। मतलब एक फ्रेंच मैन थे जिन्होंने एक मिलिट्री ट्रेडिशन को ऑर्गेनाइज किया इसी तरीके से, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये देखो इसी का नाम पड़ गया, देखो इंटरप्रेन्योर, ठीक है। उन्होंने उस मिलिट्री का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था इंटरप्रेन्योर, ठीक है। उसी इंटरप्रेन्योर को आज हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। इसीलिए फ्रेंच वर्ड से आया, देखिए दिखा है ना, फ्रेंच वर्ड से आया इंटरप्रेंडर, ठीक है, जिसका काम होता है अंडरटेकर, मतलब अपने हाथ में ले लेना। जैसे मिलिट्री का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? अंडरटेक, ठीक है। पूरे चीजों का कंट्रोल उनके हाथ में है, लॉस प्रॉफिट सब जो भी होगा, ठीक है। अच्छा, इंटरप्रेन्योर का देखो मेन एग्जाम में आता है फंक्शन, ये 100% आने वाला, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन क्या है सर? क्या क्या करता है? देखो उसमें पहला फिर आ गया इनोवेशन सर, ठीक है, अपग्रेड करेगा सर, कुछ नई चीजें लेके आएगा सर, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर किसी स्किल होती है मैनेजमेंट की स्किल, मैनेजरियल स्किल सर, लोगों को मैनेज करता है ना, वर्कर्स, इंप्लॉइज, ऐसा थोड़ा ही कि वो अकेले ही करेगा सर, और अपने स्टाफ को रखेगा तो स्टाफ को भी मैनेज करना किसको आना चाहिए? उसी को आना चाहिए, कितने स्टाफ होंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का भी पूरा जो जिम्मा होता है वो किसके हाथ में होता है बेटा? इंटरप्रेन्योर, क्योंकि रिस्क वही ले रहा है सर। देखो नेक्स्ट वाला वही आएगा, रिस्क टेकिंग सर, ठीक है। डिसीजन लेने के बाद रिस्क भी उसी के हाथ में होता है सर। लॉस होगा देखेंगे हम, देख लेंगे हम, ठीक है, आप परेशान ना होइए, ठीक है। क्योंकि वर्कर्स और इंप्लॉइज को किससे मतलब होता है? केवल सैलरी से, कि सर सैलरी टाइम में मिल रही है, बाकी है रिलायंस के ओनर मर जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। जो काम कर रहा होगा ना उसे पूछ लो कि भाई कोई मतलब है? आइडिया पता है रिलायंस का क्या है? ये क्या होता है? आइडिया सिम तो सुने थे, हैं, आइडिया सिम तो सुने थे, रिलायंस का आइडिया नहीं पता मुझे।
सैलरी 1,20,000 आती है, ये पता है, 1 से 5 तारीख के बीच, ठीक है। सर वो अम्बानी जी मर गए, अरे सैलरी तो नहीं रुक जाएगी है? उसको ये अम्बानी जी मरने का नहीं है उसको ख्याल, उसको ख्याल अरे यार कहीं कंपनियां बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, नहीं नहीं, अरे वो उनका छोटा वाला बड़ा वाला बेटा संभाल, अरे तब ठीक है, 1,20,000 आएगा ना, हाँ ठीक है। लेकिन उसके मरने से कितना लॉस होगा रिलायंस कंपनी को, ये कोई नहीं जानता। बहुत होगा यार, जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जिसने उसकी डीलिंग की होगी, बातचीत जो होता है, वो उसका लड़का थोड़ी कर पाएगा उतने दिन तक, उसको उतने वहां तक बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। उसको तो बना बनाया वो सोने का चम्मच दे के जाएगा, वो सोने से प्लेटिनम कर देगा कि कोयला बना देगा उसके हाथ में, ठीक है। जैसे राहुल गांधी है ठीक है, जितना बेचारे इतना अच्छे अच्छे आए पॉलिटिशियन, गोड़ दिए साले, ठीक है, सोने का चम्मच दिए थे, खिला रहे थे ब्रेड है, लेकिन ये बेचारे कहेगी अरे यार ब्रेड खाते खाते दिमाग खराब हो गया है, ठीक है। राज नहीं कर पाया आज तक, देखो सब नहीं कर पाएंगे भाई, सबके हाथ के, सबके बस के हाथ नहीं है ये चीजें, ठीक है। रिस्क लेना, वो रिस्क ही लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। फिर क्या बेटा, ऑर्गेनाइजिंग, लोगों का ऑर्गेनाइजिंग उसी के हाथ में होता है, पूरे कंपनी का ऑर्गेनाइजिंग किसके हाथ में होता है, एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। क्रिएटिव फंक्शन, कुछ नई नई चीजें, नए नए क्रिएटिविटी, ये सब किसके हाथ में होता है, एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। इंटरप्रेन्योर की एक पर्पस एक्टिविटी होती है, वो कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उसका विजन होता है सर, ठीक है। बिना मिशन विजन के वो कोई काम नहीं करता कि सर मेरी कंपनी नंबर 1 कंपनी बनेगी, सर ये सोचता रहता है वो, ठीक है। ऐसे नहीं, छोटी मोटी सोच नहीं होती इंटरप्रेन्योर की, एकदम बड़ी सोच में रहता है, ठीक है। और उसको पता है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है सर, एक एक ऑब्जेक्टिव पूरा करता जाऊंगा, ठीक है, मेरा भी क्या हो जाएगा, नाम होता चला जाएगा और एक दिन कंपनी नंबर 1 बन जाएगी, ठीक है। मैंने बोला भाई ट्रक के बिजनेस में टाटा के अलावा और कोई है ही नहीं, ये क्या है, उसने बनाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उसका पर्पस रहा होगा कि सर ये पर्पस, इतना लोगों के दिमाग में इतना अपना नाम भर दूंगा कि लोग उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सब उसकी सोच रही होगी, ठीक है, रतन टाटा जी की, ठीक है। बहुत बुरा लगा, मतलब बहुत मतलब गड़बड़ फील हुआ था जब उनकी डेथ हुई, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती गई, अभी अभी आपको पता नहीं चलेगा 10 साल बाद, ठीक है, जब चीजें उस तरीके से नहीं आएंगी जिस तरीके का प्रोडक्ट अभी आ रहा है, 10 साल बाद जब वही प्रोडक्ट नहीं आएगा तो लोग उनको याद करेंगे, ठीक है। या कभी लॉस में चली जाएगी तब याद करेंगे उनको, यार टाटा इतने साल के बाद लॉस में गई है, ठीक है। ये चीज तब समझ में आएगा, अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बड़ा लॉस हो गया उनके जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट एनालिसिस एंड मार्केट सर्वे, ये तो उसके अंदर होता ही है कि प्रोडक्ट एनालिसिस करना कि किस तरीके का प्रोडक्ट उसको मार्केट में लाना चाहिए, ठीक है। मार्केट में लाने से पहले उसका पूरा सर्वे करता है वो इंटरप्रेन्योर कि क्या उसकी जरूरत है कि नहीं, ये भी तो देखो, नई जरूरत है तो थोड़ी लेके आएंगे उसको, ठीक है, ये भी इंटरप्रेन्योर। डिसाइड लोकेशन, कहाँ पे अपना बिजनेस ओपन करना है सर, कहाँ पे अपना गुड्स बेचना है, ये सब भी कौन डिसाइड करता है बेटा, इंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है। कलेक्शन ऑफ कैपिटल, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि सर पैसे का कलेक्शन वही करता है, पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी के हाथ में होता है, पूरा पैसा कब कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये सब उसके हाथ में होता है। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, ये भी वही करता है कि किस टाइप के लेबर चाहिए, किस टाइप के वर्कर्स चाहिए, ये सब उसी के हाथ में होता है, ठीक है। फिर फुलफिल फॉर्मेलिटीज है, अब गवर्नमेंट के साथ जो भी उसका रूल्स एंड पॉलिसीज है वो पूरा करता है, एंटरप्रेन्योर ही तो करता है ना, रजिस्ट्रेशन कराना है सर, स्टैम्प बनवाना है सर, बहुत सारी चीजें हैं कि सर अगर मुझे इंडस्ट्री खोलनी है सर तो मुझे उस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में ग्रीनरी लगाना पड़ेगा, सब होता है वो फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है। ऐसे नहीं आप इंडस्ट्री खोल लेंगे या ऐसे आप कोई बिजनेस नहीं ओपन कर लेंगे, पूरी फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। कि अगर वेस्टेज होता है तो उसका आप कहाँ निवारण करेंगे, कहाँ गिराएंगे, ठीक है, कैसे उसको जमीन के अंदर ले, मतलब उसको डाइजेस्ट करेंगे, जो भी उसमें होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ता है, गवर्नमेंट के साथ पूरा रेगुलेशन आपका हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, डेवलप एंड आइडियाज एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, ये उसी का काम होता है इंटरप्रेन्योर का कि वो नए नए आइडिया डेवलप करता है अपने माइंडसेट में, और एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि रोजगार जन्म लेता है उससे, कि जितने ज्यादा इंटरप्रेन्योर आते जाएंगे वो रोजगार को जन्म देते चले जाएंगे, ठीक है। कई लोग का घर चला देंगे वो, अगर एक इंटरप्रेन्योर आता है। मैंने बोला ना कि अगर 1000 इंडस्ट्री भी खुल जाती है आपके, या 100 इंडस्ट्री भी खुल जाती है, तो बहुत सारे घर को क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। इसीलिए लोग जल्दी इंडस्ट्री या ये चीजें बंद नहीं होने देना चाहते हैं कि भाई चलती रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा भी रोजगार खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हैं हो गए इसके फंक्शंस, बहुत सारे, हमको लग रहा है 10 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ठीक है, 13 बहुत है, ठीक है। सर इनोवेटिव होना चाहिए, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, डिसीजन लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग की भी क्षमता होनी चाहिए, अपने कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन करने का तरीका उसको आना चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव फंक्शन होना चाहिए, नई नई चीजें लेके आना, ठीक है। पर्पस, कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्टिव गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट एनालिसिस, किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, मार्केट सर्वे, ये वो करता है कौन, इंटरप्रेन्योर।
डिसाइड लोकेशन, कहाँ पे वो प्रोडक्ट बिकेगा या कहाँ पे वो अपना पूरा बिजनेस वो रन कराएगा, ये सब वही डिसाइड करता है। कैपिटल मेन यही होता है, कैपिटल का जो कलेक्शन है, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके हाथ में होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है। रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, किस तरीके के लेबर और एम्प्लॉय आपके कंपनी के अंदर काम करेंगे, ये भी वही डिसाइड करता है। ठीक है, फुलफिल फॉर्मेलिटीज है, गवर्नमेंट के साथ फॉर्मेलिटीज या जो नॉर्मल जो पॉलिसी है, रूल हैं जो बने हुए हैं, उनको भी वो क्या करता है, फुलफिल करता है। और उसके बाद उसका और भी काम खत्म नहीं होता, वो फिर नए नए आइडियाज वो क्रिएट करके लेके आएगा और नए नए रोजगार वो क्या करेगा, जन्म देगा। अब जैसे देखो टाटा के कई सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, मैं देखो टाटा इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाटा के बहुत सारे ब्रांड, टाटा के बहुत सारे क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, टाटा के, हाँ ठीक है, बहुत सारे हैं। तो क्या हर जगह एक ही तरीके के लेबर काम करते होंगे, नहीं। फूड प्रोडक्ट में अलग, ठीक है, ट्रक इंडस्ट्रीज में अलग, फोर व्हीलर की इंडस्ट्रीज में अलग, हर जगह अलग अलग होगा। ठीक है, टू व्हीलर तो नहीं बनाता वो, सॉरी, ठीक है, साइकिल्स बनाता है, तो साइकिल्स में अलग होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या है, वो अपॉर्चुनिटी तो दिया होगा उतने लोगों को, ठीक है, कि लाखों लोग उनका, टीसीएस एक आप जानते हैं, टीसीएस सबसे बड़ा है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस जो देता है आपको, ठीक है, ये तो इसका तो नाम ही, आप अगर आप इसमें चले जाएंगे आप, तो आप कभी निकलने का आप सोचेंगे नहीं, इतनी अच्छी संस्था है वो। ठीक है, लेकिन हायर जल्दी मिलता नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ठीक है, अगर आपको टीसीएस कंपनी में जॉब मिल जाए तो वो एकदम जैसे राजा वाली जॉब हो जाती है एकदम, ठीक है, राजा बन जाएंगे आप, हैं, ठीक है, तो वही वाला टाइप। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वेल ट्रेंड, वेल बिहेवियर, मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको उसका इन्वायरमेंट, एकदम वेल टाइम, मतलब एकदम टाइम पे जाना है, टाइम पे छोड़ना है, टाइम से कोई समझौता नहीं वहाँ पे। ये नहीं सर कि 9 से 5 है सर तो 7 बजे तक बैठना पड़ेगा, नहीं, 5 बजे छुट्टी, जाइए 5 बजे किसी और की ड्यूटी, क्योंकि टीसीएस की नौकरी कंसल्टेंसी हो तो 24 घंटा चलती होगी, ठीक है, बंद नहीं होता होगा, 8-8 घंटे का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो वो सब करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी देता है, और प्लस रहने का वो देता है, सबसे प्लस पॉइंट होता है रहने खाने सबका वो खर्चा देता है। मतलब टाटा वाले जितनी भी जॉब आप करोगे उसमें ये फैसिलिटीज रहती है। ठीक है, और वो पूरा एक सरकारी जॉब की तरह होता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। ठीक है, पेंशन नहीं मिलता, पेंशन तो बंद हो गया ना, गवर्नमेंट ने ही बंद कर दिया ना, नहीं तो चलता वो भी। ठीक है, तो पेंशन नहीं देता, लेकिन प्रोविडेंट फंड और सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है। भले आप 12,000 सैलरी हो आपकी, चाहे 1,20,000। ठीक है, सबके लिए क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, इसी लोग छोड़ते नहीं, लेकिन बस एक चीज गड़बड़ है, क्या, उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते, मैंने बताया भी होगा, हो सकता है कि सर एक बार अगर आप निकल गए वहां से तो फिर दोबारा नहीं आने देते। यही बस थोड़ा सा पॉलिसी जो है, ये पता नहीं क्यों है, ये हम समझ नहीं पाए आज तक। ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी गड़बड़ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, उनकी सोच अलग होगी बनाने की, ठीक है, जो भी रतन टाटा जी की सोच होगी। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, एलिमेंट्स में एलिमेंट्स ही पढ़ते हैं, बाकी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स वही सेम जैसे आपने अभी फंक्शन पढ़ा है, तो एलिमेंट्स में क्या है, उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, वही सेम है। ठीक है, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज करने का तरीका उसको आना चाहिए। ठीक है, रिस्क टेकिंग अच्छा होना चाहिए। ठीक है, विजन, अच्छा विजन क्या होता है, विजन और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है, देखना सर, है फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, और कोई बताए। अच्छा, विजन और गोल एक ही होता है, नहीं, क्यों, गोल एक ऑब्जेक्टिव है, गोल क्या होता है, गोल और विजन में क्या अंतर हो जाएगा फिर, बताओ, अगर दोनों अलग अलग है तो बता दो उनको, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, परेशान ना हो। विजन एक दृष्टि है, जैसे हिंदी में, ठीक है, जैसे दृष्टि आई, ऐसे देखो उस पर लिखा रहता है विजन। ठीक है, तो दृष्टि हो गया सर। ठीक है, तो दृष्टि सर कौन है, हैं, दृष्टि कौन है, क्या है सर, इसमें से तो कोई नहीं है सर, है, ठीक है, हैं एक सोच होती है ना, विजन का मतलब क्या है, सोच, मतलब सोच जो एक इंटरप्रेन्योर की होती है एकदम हाई वाली होती है। मैंने अभी पीछे पढ़ाया तो है फंक्शन में कि जो इंटरप्रेन्योर होता है वो एकदम हाई विजन के बारे में सोचता है, छोटी मोटी सोच नहीं रहती उसकी। सर 1,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया, अरे सर बहुत है सर, अब नहीं जाएंगे इसके आगे, ये नहीं है, उसको बनाना है नंबर 1 कंपनी। ठीक है, कि मेरा मार्केट शेयर क्या होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए, ये विजन है उसका। बाकी प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर होता जा रहा है, उसको हर साल प्रॉफिट क्या बनता जा रहा है, अरे बढ़ता चला जा रहा है, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 10,000 करोड़। ये विजन नहीं उसका, विजन क्या है, नंबर 1 मार्केट शेयर, नंबर 1 कंपनी। ठीक है, ये सोच उसकी होनी चाहिए, किसके अंदर, इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, सबके जुबान पे मेरा नाम होना चाहिए, ये विजन। ठीक है, वो नाम बोला मैंने आपको। ठीक है, कि जहां उस प्रोडक्ट का नाम लिया जाएगा पहले कंपनी का नाम कौन आएगा, टाटा आएगा। ठीक है, तो ये क्या, इसका विजन रहा होगा ना कि सबके जुबान पे ये नाम होने चाहिए। ठीक है, बाकी प्रॉफिट तो कमा ही रहा है, प्रॉफिट कमी नहीं है उसको, प्रॉफिट नहीं कमाता इतने लोग काम कैसे करते। ठीक है, तो उतना तो वो जान ही रहा है, वो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना विजन नहीं उसका। अगर आपको पूछे सर प्रॉफिट कमाना क्या है, तो आप कहेंगे विजन नहीं है सर, वो ऑब्जेक्टिव है उसका, क्योंकि अगर उसको खर्चा चलाना है तो सर उसको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा, अपने बंदों को सैलरी देनी है, वर्कर्स को वेजेस देना है, ठीक है, इंटरेस्ट भरना है,
ठीक है, जो लोन लिया होगा टैक्स भरना है तो आपको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा ही हो रहा है। ठीक है, हर साल प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते, लेकिन विजन क्या है सर, नंबर 1 कंपनी बन गई सर। कि मेरा हाथ अगर, जैसे होगा ना, हाथ अगर मैं हटा लूंगा तो क्या हो जाएगा, देश कहेगा अरे नहीं 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 हाथ रखो। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, इसीलिए देखो बिजनेसमैन को कोई हाथ नहीं लगाता, कोई भी गवर्नमेंट आ जाती है उसके साथ टाई अप कर लेती है। ठीक है, या वो नहीं आता, उनके घर पॉलिटिशियन जाते हैं कि सर वो जो आप बैग भर के देते थे हमको भी देंगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। ठीक है, उसको पता है कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, उसने नाम बना लिया ना अपना कि सर मेरे बिना तो इनका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये सब विजन में आता है। ठीक है, कि सर मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरा नाम सबकी जुबान पर है। तो यही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी कल पढ़ा जाएगा क्वालिटीज। ठीक है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सब है। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई भेज देंगे, हाँ भेज देंगे।